27 वर्षों से चला आ रहा मसला लोकसभा में आज लिया गया। कैबिनेट के निर्णय के बाद लोकसभा में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीट पर आरक्षण का बिल पेश हुआ। व्यवहार में यह सन 2029 के लोकसभा के लिए लागू होगा। कल मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने अनेक सेवा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाया। झारखंड में सरयू राय ने कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सरकार की डूबती नाव से उतरकर अगली दफा भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। अंतिम खबर एक विश्लेषण है जो कनाडा में संरक्षण प्राप्त खालिस्तान नेता की हत्या के बाद के घटनाक्रम पर है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने की कोशिश पहले कई बार हुई, परंतु पार्लियामेंट भवन से बिल को पास करने का काम पूरा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भगवान ने उन्हें इस पवित्र काम के लिए चुना है। कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नीतीश कुमार ने इस समय यह कहा कि यह बिल पहली बार जब संसद में रखा गया था तब वे भी सांसद थे। कम से कम 1/3 महिलाओं को सांसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने की बात थी, परंतु उन्होंने बिहार में आधी महिलाओं का स्थान पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षित कर दिया। कांग्रेस ने भी महिला आरक्षण विधेयक को अपना समर्थन दिया है। राजद और कुछ अन्य दलों को जरूर अपनी रणनीति बनानी है। उनकी दुविधा यह है कि संसद में अब तक पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं मिले। जब कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, कमेटी के मेंबर थे, उस समय तय हुआ था कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलेगा। अरे भाई तक कम से कम 1/3 न था, इसलिए हम यहां पर आए। अब पहला बार 50%, आधा आधा कर दिया। अब उसके बाद कितना असर पड़ा दूसरे जगहों पर, कुछ लोग इस बीच में हमसे नाराज हो रहे थे। सरयू राय ने एक बयान से झारखंड में अलग किस्म का एक शगुफा छोड़ दिया। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्व विधानसभा के विधायक सरयू राय ने बयान दिया है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि बन्ना अगला चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ने वाले हैं और बन्ना गुप्ता भी जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को नकार दिया है तो उनका जेल जाना तय है। उन्होंने सोमवार की शाम बिष्टुपुर स्थित आवासीय कार्यालय में सरयू राय ने संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाया है। तो एक कहावत है कि जब कोई जहाज डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं उसमें से। तो बन्ना गुप्ता जी को लगा होगा कि हेमंत सोरेन की जहाज अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद डूबने की कगार पर है, तो चलो भाजपा की शरण में चलो। इससे कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन मेरी नज़र में इसका नहीं है। और मुझे लगता है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि बन्ना गुप्ता अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं। जानते चलते हैं
कि बन्ना गुप्ता का एक अश्लील वीडियो पिछले दिनों लीक हुआ और वायरल भी हुआ था। सरयू राय ने जिला प्रशासन को चुनौती दी है कि वीडियो की जांच कोलकाता, बेंगलुरु आदि स्थानों पर करा ले। उन्होंने कहा कि पुलिस भी मंत्री बन्ना गुप्ता के दबाव में आकर काम कर रही है। आरोप लगाया कि बन्ना गुप्ता इस मामले में चाहते हैं कि उन्हें बचा लिया जाए और सरयू राय जेल जाएं। सरयू राय ने कहा कि जेल जाना कौन सी बड़ी बात है, अब तो उनके मुख्यमंत्री ही जेल जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया में घमासान छिड़ा है। उस समय केवल जमशेदपुर ही ऐसी जगह है जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी बन्ना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल जाते हैं लोग, जमानत होके आते हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी जेल जाने के लिए तलवार लटक रही है और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं तो जेल जाना कौन बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं वीडियो की जांच सही तरीके से हो जाए। एक महिला सामने आई वीडियो पर, कहा कि उसमें तस्वीर मेरी ही है मगर मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। तो पति से बात कर रही थी तो इनको जांच करना चाहिए था वो महिला कहाँ है। और ये पति से बात कर रही थी तो बन्ना गुप्ता जी किससे बात कर रहे थे जी। दूसरा उन्होंने जो FIR लिखा है उस FIR में लिखा है कि मेरा फ़ोटो डाल के वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो FIR में कहा आपने फ़ोटो डाला गया है और इसमें तो आप वीडियो पर बातचीत कर रहे हैं। आज बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कई एडहॉक सेवा कर्मियों के वेतन बढ़ा दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 45 निर्णय लिए। यह चुनावी तुष्टीकरण की नीति है और आम जनता की बेहतरी से ज़्यादा सरकार का जोर संगठित समूह पर है। जानते चले कि यह लोग चुनाव को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और यह निर्णय चुनाव संबंधित है। इस तरह बिहार में विकास मित्रों का वेतन 13,700 प्रति माह की जगह अब 25,000 प्रति माह होगा। वेतन में वृद्धि सबसे ज़्यादा इसी सेवकों का है। बिहार में शिक्षा सेवक भी होते हैं और उनका वेतनमान 11,000 से बढ़कर 22,000 प्रति माह कर दिया गया है। मिलिट्री से रिटायर्ड हुए जो जवान पुलिस में हैं उनको सैप जवान कहा जाता है। जूनियर कमीशन अफसर को अब 23,800 मिलेगा और जवान जो 17,000 रुपये प्रति माह पर काम करते थे उन्हें अब 20,000 मिलेगा। यह वेतनमान उनके पेंशन राशि के अलावा है। देखते रहे विमर्श न्यूज। अपने पिता की गलतियों को दोहराते हुए खालिस्तान प्रचारकों को जमीन दे रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। पर भारत का आरोप है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अभी भारत ने कनाडा को जवाब देते हुए भारत में उनके अधिकारी अली विमार सिल्वस्टेर को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ देने के लिए कहा है। इसके पहले कनाडा स्थित भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी पवन कुमार को देश निकाला दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में असावधान रहने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में यह कह दिया था कि पवन कुमार भारतीय रॉ के अधिकारी हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक मर्यादाओं का ख्याल रखे बगैर यह भी कह दिया था कि कथित खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या उन्होंने करवाई है। कनाडा शासन पर यह आरोप लगता रहता है कि अपने जमीन से खालिस्तान के उग्रवादियों को समर्थन देकर वह भारत में आतंकवाद की समस्या पैदा कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कनाडा का यह आरोप बेहुदा और मनगढ़ंत किस्म का है। इस मामले में कनाडा के प्रेस ने भी अपने प्रधानमंत्री की आलोचना की है।